किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, तो किसी को विश्वास है कि ईश्वर तो देख ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है और सुनाती हूँ कहानी अच्छे कर्मों की। एक राज्य में एक राजा और उसका मंत्री अक्सर अपना भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे, उसको चेक किया करते थे, उसका सर्वेक्षण किया करते थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, प्रजा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, सभी कर्मचारी अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी किनारे पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। कोई भी उस व्यक्ति के शव को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था। राजा और मंत्री दोनों आपस में सोचने लगे कि इस व्यक्ति ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कोई इसको कंधा देने तक के लिए तैयार नहीं है। तब उन्होंने उन आसपास के दुकानदारों से कहा कि तुम लोग इसको कंधा दो और इसके घर तक पहुंचा दो। लेकिन उन दुकानदारों ने कहा कि आप भी रहने दीजिए, ये तो बहुत बुरे कर्म करता था, अपने आप इसके घर वाले आएंगे और इसे ले जाएंगे। राजा और मंत्री को बहुत ही हैरानी हुई कि ऐसा भी क्या बुरा कर्म करता था जिसके कारण लोग इससे इतनी नफरत कर रहे हैं। उन्होंने आसपास की दुकानों से कुछ पता किया तो लोगों ने उसे बताया कि ये तो शराब पीता था और वैश्य के पास भी जाता था। यह सुनकर राजा और मंत्री बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति था, इसको इसके घर तक तो पहुंचाना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उन दोनों ने उसे अपने कंधे पर उठाया और दुकानदारों से उसका घर का पता पूछा और उसके घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर अब उसकी पत्नी से कहने लगे कि आपके पति को कोई भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो बहुत ही नेक इंसान थे। यह बात सुनकर राजा और उसके मंत्री बहुत हैरान हुए कि लोग तो कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा इंसान था, लेकिन इसकी पत्नी कह रही है कि ये तो बहुत ही नेक इंसान था। तब उसकी पत्नी ने उन्हें बताया कि मेरे पति जब भी पैसे इकट्ठे होते थे तब वो शराब खाने में जाकर शराब की बोतल ले आते थे और उस बोतल को आकर नाली में बहा देते थे और कहते थे कि किसी न किसी का घर बच जाएगा, किसी न किसी के पैसे बच जाएंगे। और इसी तरह जब उनके पास और पैसे इकट्ठे होते तो वो वैश्य के पास जाकर उसे दे आते और उसे कहते कि अब तुम अपना दरवाजा बंद कर लो ताकि तुम्हारे पास कोई भी ना आ सके, और वही पैसे वो अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर या तो फिर किसी शुभ कार्य में लगा दे। लोग मेरे पति को शराब खाने में जाते देखते थे, वैश्य के पास जाते देखते थे, तो उसी तरह वो सोचते थे कि ये तो बहुत बुरा इंसान है। मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि अब तुम ये काम करना छोड़ दो, अब तो लोगों ने भी तुम्हारी बदनामी करनी शुरू कर दी है, मृत्यु उपरांत भी कोई तुम्हारे शव को कंधा तक नहीं देगा। मेरी ऐसी बात को सुनकर वो अक्सर मजाक में कह देते थे कि देखना, मेरे शव को तो कंधा देने के लिए राजा और उसके मंत्री तक आएंगे। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे पति चाहे मजाक में ये बात कहते हो, लेकिन आज सचमुच उसके शव को मैं राजा हूं और ये मेरा मंत्री है, वही लेकर आए हैं। तब उस व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि मेरे पति हमेशा कहते थे कि मैं लोगों को दिखाने के लिए अच्छे कर्म नहीं करता, बल्कि मैं तो अपनी संतुष्टि के लिए उस ईश्वर को दिखाने के लिए अच्छे कर्म करता हूँ। राजा ने जब ये सारी बात जानी तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से विधि विधान से उसका दाह संस्कार करवाया और लोगों को भी उसके अच्छे कर्म के बारे में बताया। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या जजमेंट कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई और देखे ना देखे, ईश्वर आपको हर समय देख रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।